नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील प्रजापति और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बुंदेलखंड 24x7। आज हम पहुंचे हैं झांसी जनपद के टहरौली तहसील परिसर में, जहां आज एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार टहरौली के विकास के लिए लगातार आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें टहरौली में गांधी के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर वो आज टहरौली तहसील में आज डीएम साहब का आना तय हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। आज एडीएम मैडम आई हूँ उन्हों और बाबू सिंह यादव जो टहरौली के पत्रकार हैं वरिष्ठ और यहाँ की ले आवाज़ उठाते रहते हैं, उन्होंने आज एडीएम मैम को एक ज्ञापन दिया है। वो किस संबंध में ज्ञापन दिया है उनसे ही चर्चा करते हैं। कक्का, किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? आज माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को बुंदेलखंड राज बनाने हेतु तथा मुख्यमंत्री ग्राम विकास मंत्री को उत्तर प्रदेश शासन को हमने टहरौली को विकास खंड की घोषणा करवाने हेतु ज्ञापन दिया है। तो टहरौली विकासखंड तो पिछले अक्टूबर में जो 2025 का था उसमें पास हो गया था। इसके बाद क्या ऐसी अटकलें रहीं कि वो आज तक घोषणा नहीं हो सकी उसकी? बात यह है कि अनुमोदन हो गया, प्रस्ताव पास हो गया, सब हो गया। फाइल पे सिर्फ मुख्यमंत्री का अपने ग्राम विकास मंत्री के दस्तखत हो चुके हैं, मुख्यमंत्री को दस्तखत करना है, उसके लिए वो फाइल अटकी है। और बात ये वास्तविकता यह है कि मैं ये यादव होने के नाते वो यादव शब्द जुड़ जाता है तो वहाँ पे कहानी रुक जाती है सरकार के पास बस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यादव शब्द लगने से क्या जो क्षेत्र का विकास है वो रुकता है क्या? हाँ, रुकता होता नहीं, रुकता होता अभी तक हो जाता। टहरौली विकास खंड बन जाता, नगर पंचायत बन जाती है। आपकी आपकी सड़क की बातें मैं पूरी करता हूँ, हो जाती है। अधिकारी से बात करो, जिसके हाथ में जो होता है वो कर देता है। पर मुख्यमंत्री के सामने जब समस्या खड़ी होती है तो अब के फिर मैं मिलने जा रहा हूँ। ये देने के बाद कोशिश करूँगा कि वो घोषणा करें। अगर घोषणाएं नहीं की जाती हैं, अभी आपने जो ज्ञापन दिया है आपने कुछ समय भी दिया है कि इतने दिनों में अगर घोषणा नहीं की जाती है तो आप इसके आगे क्या काम हाँ, करने वाले उसके हैं? बाद हमने ये तय किया कि ये अगस्त महीना है, सितंबर महीना 1 तारीख तक की उन्हें मोहलत दी है हमने। 1 तारीख के बाद हम झांसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के बगल में गांधी पार्क है झांसी में, वहाँ पे आमरण अनशन शुरू करेंगे। जो है ना, आमरण जब बात पूरी हो जाने के बाद ही हटेंगे वहाँ से मैदान में, ये हमने तय करा है। तो टहरौली से झांसी गांधी उद्यान जाने वाले हैं, जहाँ अनशन करेंगे, वहाँ पर कितने लोग सम्मिलित होंगे? कम से कम मेरे हिसाब से 500-600 आदमी इकट्ठा होगा। और फिर बुंदेलखंड की बात है तो बुंदेलखंड के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। मैं व्यवस्था करूँगा, जब आदमी बढ़ते जाएंगे तो व्यवस्था करता जाऊँगा, और जितना आदमी रहेगा उसके लिए उतनी तो व्यवस्था करना ही है बिठाने की। जी, अगर अभी जो आप अनशन करेंगे, अनशन में भी अगर आपकी समस्याओं का हल नहीं निकला, तो आप क्या करेंगे? तो यही है, तो सही आमरण अनशन है फिर। जी, मारो या मरो, जी। या तो मर ही जाएंगे या पार ही हो जाएंगे, बेड़ा दो ही बात तो तय होगी। तो आप आज ही नहीं, आप आज से 40 से 50 साल पहले आप भी पहले पुलिस में रहे हैं, इसके बाद आपने नौकरी छोड़ दी। ऐसा क्या कारण रहा है जो आप नौकरी छोड़ के समाज सेवा में आगे आ गए? ये मेरे पिताजी की जन्मभूमि है। वो इस जन्मभूमि में जब मैं आया तो कई वक्त मुझे भी पुलिस वालों ने घेराघारी करी। तब से मेरे को ये लगा कि यहाँ अत्याचार ज़्यादा है, तो मैं नौकरी छोड़ के आया। और आज 40 साल मेरे को 45 साल हो गए। वो 45 साल में मैंने यहाँ की पूरी राजनीति बता दी लोगों को कि हम हैं तो हम हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। हमने आपको लोग कहते थे तहसील टहरौली बनेगी नहीं, बनी। और आज खड़े हैं आप तहसील में। कल भी मैं आपको कह रहा हूँ ब्लॉक भी बनेगा, टाउन एरिया भी बनेगा। क्या नहीं बनेगा यहाँ पर? ये आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। जैसे एक महाभारत में आपने देखा होगा, जब अर्जुन बोले ये तो मेरे खानदान के आदमी मर रहे हैं, तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण खड़े हुए और कृष्ण ने अपना विकास रूप बताया कि मैं हूँ। इसी प्रकार मैं अपने आप को कृष्ण मानता हूँ, मैं हूँ। और मैं हूँ तो पूरा काम है, और इसलिए ये काम मेरे रुकते नहीं है। चाहे कितनी ताकत कहीं भी लग जाए, पर मैं अपने काम पूरे करवा लेता हूँ। ये मेरी ये थे बाबू सिंह यादव, जो टहरौली के गांधी कहे जाते हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हम लोग लगातार ज्ञापन और आमरण अनशन करते रहेंगे। नमस्कार।